श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति देह को उठने व उड़ने नहीं देती, वैसे ही इस कर्म क्षेत्र के कर्म बंधन आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में ले आते हैं, कर्मातीत बनने नहीं देते। और इसलिए संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। सब परमात्मा कहते हैं, बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। तो सब स्मृति दिवस के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। 18 जनवरी 69 को जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, इस दिन को हर वर्ष स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब स्मृति दिवस का दिन आता है 18 जनवरी का, तो उस दिन सभी परमात्मा के स्नेह में समाये हुए होते हैं। परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हो। और जब शाम के समय परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा कहते हैं, अभी खुद स्नेह का सागर आप ज्ञान गंगाओं में स्नान करने नहाने आए हैं, लेकिन आप इस सागर में स्नान करते करते नहाते नहाते उनके समान सागर बन जाते हो। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर गंगा और सागर का मेला लगता है जी। ये दिन ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाया। जब आप बच्चे उनकी स्मृति में रहते हो तो वो समर्थी आती है कि हम भी उनके समान बन सकते हैं जी। इस दिवस को हम सब स्मृति दिवस के रूप में सिर्फ नहीं मनाते, ये विश्व शांति दिवस के रूप में मनाकर स्मृति समर्थी स्वरूप बनने का लक्ष्य रखते हैं और वही पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं शिव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि ये बच्चा भी है तो आप बच्चों का बाप भी है जी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो बच्चे स्वरूप से बच्चा बन करके शिव बाबा को सबूत दिया, वो इस देह में रहते हुए देह से न्यारे बनने का सबूत दिया, सब संबंध निभाते हुए सेवाएं करते हुए उन सेवाओं के बंधन से मुक्त होने का न्यारे प्यारे बनने का सबूत दिया, और जो भी कर्म बंधन थे, कर्म के हिसाब किताब थे, उन सबको चुकतू करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने का सबूत दिया। जो ब्रह्मा बाबा ने बच्चा बन करके सबूत दिया, इसलिए ये सपूत बच्चा है शिव बाबा का और आपका पिता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है।
ब्रह्मा बाबा ने जो अपनी कर्मातीत स्थिति बनाई वो सेवा के स्नेह के संबंध में थे। सबके साथ इतनी सब सेवाएं की मिल करके, लेकिन उसके बीच में कोई भी प्रकार की दायल इच्छाएं नहीं थी, कोई कामनाएं नहीं थी। बच्चे और बाप के संबंध से जैसे पिता अपने बच्चों को मार्गदर्शन देता है, उनके लिए सेवा करता है, ऐसे ही सेवाएं की बाबा ने सब प्रकार की, लेकिन कोई भी सेवा में स्वार्थ नहीं रहा, रायल इच्छाएं नहीं रही जी। इसलिए सेवाओं का बंधन नहीं बना, सेवाएं बंधन में नहीं बांध सकी। सेवा करते हुए वो न्यारे प्यारे बन गए, बंधन मुक्त बन गए, इसलिए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बिल्कुल। तो ब्रह्मा बाबा भी जैसे संपन्न संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, तो अपने बच्चों को भी कहते हैं कि ऐसे सेवा करो। सेवा तो स्नेह के कारण करनी ही है, लेकिन ये सेवाएं आपको कहीं भी बंधन में न बांध दें, तब आप भी कर्मातीत बन सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मतलब इस रॉयल हिसाब किताब को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। 3 प्रकार के बंधन यहाँ परमात्मा बता रहे हैं जो कर्मातीत बनने में रुकावट डाल रहे हैं। एक तो ये देह का बंधन है, दूसरा देह के साथ संबंधों का बंधन है, और तीसरा सेवाओं में स्वार्थ भाव का बंधन है। जी। जहाँ पर कोई स्वार्थ भाव पैदा होता है, कोई चीज़ ले करके हम कोई की सेवा करते हैं, कोई ने मेरी महिमा कर दी तो हम सेवा कर रहे हैं, कोई ने कोई वस्तु दे दी तो हम सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो स्वार्थ भावनाओं से सेवा की जाती है वो बंधन बनते हैं, हिसाब किताब बनाना शुरू कर देते हैं। जी। जहाँ कुछ लेने की इच्छा पैदा हो जाती है, ये कुछ दे तो मैं ये करूँ, वो सेवा नहीं कहलाती, वो बंधन बन जाता है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं सेवा के संबंध में आती हैं, स्नेह से सेवा करती हैं, लेकिन कोई भी हिसाब किताब उनको अपने बंधन में नहीं बांध सकता। जी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बन के दिखाया, बाबा कह रहे हैं आप बच्चे भी ऐसे बन सकते हो। परमात्मा कहते हैं सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। सिर्फ स्नेह का सबूत, इसको थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा ने हम सबको बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे आप दूसरों को मुक्त बनाने की सेवा के निमित्त हो, लेकिन मुक्त दूसरों को बना रहे हो, कहीं खुद तो बंध नहीं रहे हो सेवा करते करते। कई बार हम लौकिक संबंधों से तो मोह तोड़ करके सेवा में लग जाते हैं जी। लेकिन अलौकिक सेवा में जब ईश्वरीय सेवा करते हैं तो जिनको हम ज्ञान देते हैं, जिनको हम समझाते हैं, वो स्टूडेंट कहलाते हैं। और वो स्टूडेंट जब हमारी महिमा करते हैं, हमें और स्नेह सहयोग देते हैं, तो उसके आधार से उसमें ममत्व आ जाता है, मेरापन आ जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं, वहाँ से तो नष्ट मोहा बन गए और यहाँ जो सेवाएं की और उसकी जो रिजल्ट मिली उसमें बंधते गए, वो बंधन बन गया। तो कहीं स्टूडेंट्स को भी मेरा मेरा कह करके उस बंधन में तो नहीं बंध रहे हो। ये एक सोने की जंजीर है और इस जंजीर में अगर बंधते गए तो मेरे की जंजीर आपको कर्मातीत बनने नहीं देगी। जी। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई भी बंधन अपने बंधन में न खींचे। जिनकी सेवा करो उनसे भी सेवा में मुक्त बनो और मुक्त बनाओ, बंधन में नहीं बंध जाओ। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। बस इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अभी ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग परमात्मा बता रहे हैं कि लक्ष्य हमारा है कर्मातीत संपन्न संपूर्ण बनने का। जी। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली चेकिंग है कि लौकिक या अलौकिक कर्म और संबंध में, कर्म में भी हैं, संबंध में भी आते हैं। कोई भी कर्म संबंध में स्वार्थ भाव तो नहीं है।
मैंने कोई कर्म किया तो इसकी रिजल्ट हमें चाहिए, इससे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, नाम मान शान मिलना चाहिए। कोई भी प्राप्ति की इच्छा, स्वार्थ भाव की इच्छा बंधन बनाती है। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत सूक्ष्म चेक करो कि जी। लौकिक और अलौकिक संबंध निभाते हुए, कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए कहीं भी कोई स्वार्थ भावना अपने बंधन में तो नहीं बांधती है। निस्वार्थ भाव से हम कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम संबंध निभा रहे हैं। अगर निस्वार्थ भाव है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव है, तो कर्मातीत स्थिति बन सकती है। जी, परमात्मा कह रहे हैं कि दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कई बार हम कोई न कोई स्वभाव संस्कार के बंधन में बंधे हैं। कमजोर स्वभाव है हमारा, कोई कमजोर संस्कार है, वो भी एक अंदर आत्मा को अपनी ओर खींचता है। पिछले जन्मों के कोई ऐसे कर्म हैं, उस कर्मों से जो संस्कार बने हैं उसकी खिंचावट होती है आत्मा को, या वर्तमान समय कोई गलतियां हो रही, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो परमात्मा कहता है वो भी बहुत सूक्ष्म चेक करो। कोई भी स्वभाव, कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म का बंधन मुझ आत्मा को अपने बंधन में बांधता तो नहीं। अगर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है तो चेकिंग बहुत जरूरी है और बहुत महीन रूप से चेक करना चाहिए। कोई भी कर्म का हिसाब किताब, कोई भी स्वभाव, कोई भी संस्कार, कोई भी पिछला अगला कर्म मुझे अपनी ओर खींच तो नहीं रहा है। अगर वो खींच रहा है माना हम कर्मातीत स्थिति से दूर हैं। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने वाली, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली आत्माएं इन सब बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। मतलब कई बार इंसान सोच लेता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो स्वभाव और संस्कार है ये ठीक है, तो जहाँ वो स्वीकार कर लेता है वहाँ बदलाव की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। उसका एक कारण है जब वो अपने आप को बिल्कुल राइट समझता है जी। तो दूसरी आत्माएं जो उससे डिस्टर्ब हो रही हैं उनकी महसूसता उसको नहीं होती। कई बार हमारे कमजोर संस्कार हमको रियलाइज नहीं होते, लेकिन सामने वाली आत्मा भी अगर हमसे डिस्टर्ब है, किनारा कर रही है, दूरी कर रही है, माना कुछ तो हमारी गलती है, उसको महसूस करना है, जी। उसको रियलाइज करना है। क्यों नहीं हम सबके समीप आ सकते हैं, क्यों नहीं सबके साथ मिल करके चल सकते हैं, एक दूसरे को सम्मान दे करके सबको साथी सहयोगी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। जरूर कोई मेरा ऐसा संस्कार है, ऐसा स्वभाव है जो संबंधों में समीपता का अनुभव करने नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो उसको चेक करना चाहिए और वो कमजोर संस्कार अपना चेंज करना है। जी, परमात्मा जी कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। कई बार सेवाओं में आते, संगठन में आते, एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति जब पैदा होती, परमात्मा कहता है ये भी एक बंधन है। क्यों आपस में हम सेवाओं में रहते, संगठन में रहते, एक दूसरे को समझ करके चल नहीं सकते। अगर उसमें भी हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, संगठन टूट रहे हैं, तो ये भी एक बंधन है। तो परमात्मा हम सबको बहुत सूक्ष्म चेकिंग बता रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप इन सूक्ष्म बंधनों को भी देखो कि कोई भी परिस्थितियां, कोई भी कारण मेरी स्थिति को डगमग तो नहीं कर रहे हैं, नीचे ऊपर तो नहीं कर देते। अगर हमारी स्थिति बार बार नीचे ऊपर हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो जरूर कोई बंधन है। उस बंधन को काटना है और उस बंधन मुक्त होने से ही हम कर्मातीत बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, क्योंकि वर्तमान समय एक तो पुराने शरीर हैं, पुराने शरीर में पिछले जन्मों के कई हिसाब किताब हैं जी। और साथ साथ वर्तमान सृष्टि का वायुमंडल, जलवायु में परिवर्तन है। तो व्याधि अर्थात शारीरिक बीमारियां तो कोई के सामने भी आ सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन वो व्याधि आई और हमारी स्थिति को डगमग कर दे, हमारी खुशी को छीन ले, हमारे चिंतन को व्यर्थ कर दे, ज्ञान और योग भूल जाए, तो परमात्मा कहता है ये बंधन युक्त की निशानी है। बिल्कुल। व्याधियां तो हर एक के पास आ रही हैं,
लेकिन कोई है जो उसको दवाई ली, परमात्मा बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, कुछ दवा ले लो, कुछ दुआ ले लो, दवा और दुआ से आप बीमारी ठीक हो जाएगी, व्याधि खत्म हो जाएगी। जी। उसके बजाय आप वर्णन करते रहो, चिंतन करते रहो, चिंता में आ जाओ तो व्याधि एक बंधन बन जाएगी। इसलिए चेक करना कि कोई भी व्याधि आती है वो हमारी स्थिति को डगमग तो नहीं करती है, आई है चली जाएगी, बिल्कुल। उसके पीछे हमारा अधिक समय न जाए, शक्तियाँ न जाए, उस पर ध्यान देना, तब कर्मातीत स्थिति बनेगी। परमात्मा कहते हैं कि स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। एक बहुत बड़ा बंधन जो प्रकृति की चिंता करता है, जी। प्रकृति का बार बार चिंतन चलता है, तो परमात्मा कहता है जिसका चिंतन इस तरफ बहुत जा रहा है, शरीर की तरफ, प्रकृति की तरफ, वो स्वचिंतन नहीं कर सकता, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकता, शुभ चिंतन भी नहीं कर सकता। अपनी उन्नति के प्रति, दूसरों की उन्नति के प्रति उसके पास समय नहीं है। सारा दिन वो अपने शरीर की बीमारियों का ही चिंतन करता है, और जो आता है उसको अपनी बीमारियों का वर्णन करके बताता है। फिर उसको दवाई भी कई प्रकार के लोग बता देते हैं, और अगर बहुत इसका चिंतन करता है और चिंतन के साथ साथ वो दवाइयों को बदलता है, डॉक्टर्स को बदलता रहता, तो अनेक बीमारियां उसके और आ जाती। परमात्मा कहता है जो कर्मातीत बनने वाली आत्माएं हैं वो इस चिंतन में नहीं आती। वो दवाई लिया, ठीक हो गए, अपनी स्थिति को अच्छा रखा, तो बंधन मुक्त बन जाते। नहीं तो ये बंधन बहुत कड़ा बंधन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो गीता के 18 अध्याय गाए हुए हैं, उस 18 अध्याय की जो शुरुआत हुई पहले अध्याय से, उसमें भगवान कहते हैं अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। अशरीरी बनने का पहला पाठ परमात्मा ने पढ़ाया जी। और उसी पाठ के आधार से हमने 18 अध्याय सुनी, उसको अपने जीवन में लाया। जी। लेकिन जब लास्ट अध्याय आया तब परमात्मा ने कहा अब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। एक है विधि, जिस विधि को हमने शुरू किया पहले अध्याय से कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अशरीरी हूँ, ये देह और देह के संबंध मुझे भूलने हैं। उसका अभ्यास करते करते जब 18 अध्याय पूरा ज्ञान पूरा हो गया, तब हमने कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा। एक परमात्मा की स्मृति में रह करके बाकी सबसे मोह नष्ट हो गया। तो परमात्मा कहते हैं एक है विधि और एक है सिद्धि। पूरे ज्ञान का ये सार है जी। जो आप सबने पढ़ा है अभी तक। अभी अभ्यास करते करते उसी स्टेज तक हमें पहुंचना है कि हमें नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, एक परमात्मा की स्मृति में रह करके देह और संबंधों को भूल जाना है। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना, कमल पुष्प। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दो बातें हैं। एक, परमात्मा कह रहे हैं आप सबके आगे सैंपल हो जी, और साथ साथ सिंबल सामने रखना, क्योंकि प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माएं अगर कमल फूल का सिंबल सामने रखती हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल गृहस्थ में है, परिवार के साथ है, पूरा उसका परिवार नीचे है, कीचड़ है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन उस कमल के फूल के ऊपर उस पर कोई छींटा नहीं आता, वो न्यारा है, प्यारा है। ऐसे प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, ऐसे कर्म करो जो कर्मों की रेखा से दूसरों का भाग्य बन जाए, वो सीख जाएं। आपके कर्मों से उनको प्रेरणाएं प्राप्त हों और आपका जीवन एक सैंपल बन जाए। और सिंबल सामने रहेंगे तो सैंपल बन जाएंगे। आपको देख करके अनेकों को सीखने को मिलेगा कि प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते कैसे न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। कोई भी बंधन, कोई भी विकारों का चीटा
मेरे ऊपर नहीं आ सकता। परमात्मा कहते हैं प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ में रहो, पाठशाला चलाओ, लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे सैंपल बन करके दिखाओ। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल हैं और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। परमात्मा अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चे जो कुछ सुन रहे हो उस पर अमल करो, उसको अपने जीवन में उतार लो जी। तो आपकी जीवन कमल समान बन जाएगी। और जब कमल समान आप बनेंगे तो आपको देख करके लोगों को सीखने की प्रेरणा मिलेगी और आप सबके लिए सैंपल बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से कर्मातीत स्थिति की निशानियों को समझा। वैसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए हमें लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भावना से मुक्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब व अपने व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से भी मुक्त होना है और इस पुरानी देह की व्याधि के कारण होने वाली हलचल के बंधन से भी मुक्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: कर्मातीत स्थिति अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। गीता ज्ञान पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है जो कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सत्युग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन इस समय ही होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।